चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त व झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का इतिहास, मेरे प्यारे बच्चों हिस्ट्री का हम लोग अभी क्लास चलाने वाले हैं, जिसका एक चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी को हम लोग अभी पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हर चैप्टर का क्लास 10th में जितने बुक पढ़ना है, जितने आपको सिलेबस पढ़ना है, हर बुक का हर चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों हम आपके लिए करा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग प्लीज एक बार शेयर कर लेना आप लोग, ठीक है ना। चलिए लेक्चर को शुरू करते बिना देरी किए हुए। हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं www स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो www स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के हिस्ट्री इतिहास के चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। मेरे प्यारे बच्चों, जरूर अच्छा से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब और किसने की। तो गद्दर पार्टी की जो स्थापना है कब की और किसने की, तो मेरे प्यारे बच्चों लाला लाजपत राय ने किया था 1913 ईस्वी में, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन के लिए ए राइट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग शेयर कर लेना ताकि पढ़ने में और पढ़ाने में भी मुझे अच्छा लगे और आप लोग को भी अच्छा लगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार आप शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे दूसरा का नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। जो लखनऊ समझौता हुआ था वो किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा कमजोर हैं, आपको समझ नहीं आता, क्वेश्चन याद नहीं होता, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन, बहुत छोटा सा एक कोर्स मिल जाएगा, बहुत सस्ता में, 99 रुपये में, 150 रुपये में बढ़िया सा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप इसका PDF भी प्राप्त करना चाहते हो, अगर 400 प्लस करना चाहते हो बहुत कम पढ़ के और आपको बहुत कम याद करके, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप एक नोट्स प्राप्त कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, VVI क्वेश्चन का। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो बेसिकली 1906 ईस्वी में किया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन के लिए ए राइट हो जाएगा। आप लोग भी एक बार शेयर कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ए 4 नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड, यानी ऑप्शन 4 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2011 और 2019 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और डेली आपको मैं बता दूं कि www स्टडी यूट्यूब चैनल जो है, www स्टडी सेंटर जो यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको डेली मेरे प्यारे बच्चों शाम को 9 बजे रात को और 4 बजे शाम को क्लास चलता है। 4 बजे शाम को मैथ क्लास चलता है और 9 बजे नाइट में आपका और अदर क्लास चलता है और 10th का ही क्लास चलता है www स्टडी सेंटर पे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS की स्थापना की गई। मेरे प्यारे बच्चों, RSS की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन जो है, ये संघ जो है, उसकी स्थापना कब की गई थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना 1925 में किया गया था, बी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2012, 2015, 2020 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे पंचायत सत्याग्रह किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो पंचायत सत्याग्रह जो हुआ था किस पंचायत वेरी सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो 1917 ईस्वी में आरंभ हुआ था, यानी कि अप्रैल 1917 में 6 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये PDF भी आप प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था, ये 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। आप कहोगे बंगाल विभाजन, बेसिकली बंगाल बिहार एक ही जगह था। बिहार जो था, बिहार और प्लस बंगाल, याद रखना बंगाल, तो बंगाल में से बिहार बाद में 1905 ईस्वी में हट गया और 2000 ईस्वी में बेसिकली झारखंड बिहार से हट गया। उससे पहले बेसिकली उत्तराखंड हटा था, उत्तराखंड, उसके बाद बिहार हट गया, झारखंड हट गया, यानी ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौरा चौरी हत्याकांड किस वर्ष हुआ। इसमें हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ज्यादातर भारत के बारे में पढ़ेंगे, याद रखना, क्योंकि हम भारत में राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो इसमें जितने क्वेश्चन आएंगे भारत से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन के लिए डी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप www स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल का सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला। वल्लभ भाई पटेल जो थे
उनको सरदार की उपाधि किस जैसे कि कहता नहीं कोई हम अपने आप को ये चीज़ है वो चीज़ है, जैसे मनीष कश्यप बोलते हैं कि सन ऑफ बिहार, यानी कि वो बिहार के बेटा है। उसी तरह से वल्लभ भाई पटेल, पटेल की उपाधि जो है, तो पटेल जो थे उनकी सरदार की उपाधि दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको कहा जाता था, सरदार। तो सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिला था उनको, 9 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना यहाँ पे बारदोली, बारदोली आंदोलन हुआ था, उनके दौरान उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। बगल में डेट भी दिया गया, जरूर एक बार देखिएगा। और केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है तो उसका क्लास स्पेशल वहां पे चलते हैं। गांधी, क्वेश्चन है गांधी यहाँ पे इनवीन, गांधी इनवीन पैक्ट किस वर्ष यहाँ पे संपन्न हुआ था, गांधी इनवीन पैक्ट जो है किस वर्ष संपन्न हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे कहा गया। तो याद रखना 1931 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के इतिहास, हिस्ट्री, भारत में राष्ट्रवाद, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। भारत में प्रथम आईसीएस कौन थे, तो याद रखना भारत के सबसे प्रथम आईसीएस कौन था, यह क्वेश्चन कहा गया, 11 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगले क्वेश्चन है दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, आपको पता है दांडी यात्रा नमक कानून को तोड़ने के लिए शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किया गया था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ था, ये क्वेश्चन 2014-2016 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। इसमें अधिकतम आपको डेट पूछता है, तो याद रखना इतिहास में जितने क्वेश्चन आएंगे डेट वाला क्वेश्चन आएंगे, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सब क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो मैं आपको डेट वाला क्वेश्चन स्पेशल एक लेके आऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है नेहरू यहाँ पे रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, तो नेहरू रिपोर्ट जो है किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना 1928 ईस्वी को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 1928 ईस्वी को। और आप लोग WW स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज आप शेयर भी कर लेना। भारत में यहाँ पे भारत में मोहरुल आंदोलन किसने शुरू की, तो भारत में मोहरुल आंदोलन बेसिकली यहाँ पे किसने शुरू किया था, तो दो व्यक्ति ने, जिसने बेसिकली यहाँ पे तिलक और यहाँ पे बेसेंट, तिलक और बेसेंट दोनों ने शुरू किया था, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बी एंड सी दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब और कहाँ हुआ, तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ कब और कहाँ, तो लखनऊ 1936 ईस्वी में हुआ था, लखनऊ में हुआ था 1936 ईस्वी में। भर मैं लखनऊ गया था, ठीक है ना, 3-4 दिन क्लास बंद था तो मैं लखनऊ गया था, ठीक है। हो सकता है कि 1-2 दिन और क्लास बंद रहे, क्योंकि मुझे एक एग्जाम देने जाना है, मधेपुरा नहीं जाना है मुझे, मधुबनी जाना है, सॉरी मधुबनी जाना है। अगले क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की। देखो मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ हुआ, तो लखनऊ में हुआ और 1936 ईस्वी में हुआ। किसने कराया, ये क्वेश्चन अब आ गया कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय पे किसान सभा का गठन किसने करवाया है, ये क्वेश्चन आपको 17 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना बेसिकली यहाँ पे शहाजानंद सरस्वती ने करवाया था। किसने करवाया था, शहाजानंद सरस्वती ने कराया था, इनका ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे बायोमेश्वर बनर्जी, याद रखना यहाँ पे बायोमेश्वर चंद्र बनर्जी सबसे पहला अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 1914 में आप ओडिशा में कौन सा आंदोलन हुआ था, 1914 में ओडिशा में जो बेसिकली कौन सा आंदोलन हुआ था, तो याद रखना ओडिशा में जो आंदोलन हुआ था कौन सा आंदोलन है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना खोड आंदोलन हुआ था, यानी ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आचार्य समाज की स्थापना की, तो आचार्य समाज की स्थापना स्वामी यहाँ पे दयानंद सरस्वती ने कराया था, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको डी राइट हो जाएगा 20 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, हर चैप्टर का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपको 40 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप आराम से बिहार बोर्ड के अंतर्गत 400 से लेकर 450 के बीच में आप नंबर उठा सकते हैं। अगर जिसको टॉपर बनना है तो वही होगा, बशर्ते उसको थोड़ा सा लिखावट में सुधारना होगा, उससे ही नोट से टॉपर भी बन सकता है। तो वो पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कहोगे सर बहुत पैसा लीजिएगा, जी नहीं, आप कभी भी गेस्ट पेपर या क्वेश्चन बैंक के चक्कर में मत पड़िएगा। गेस्ट पेपर खरीद के कोई फायदा नहीं होता, पैसा बर्बाद होता है, क्योंकि उसका परिभाषा बहुत ज्यादा भारी होता है, याद नहीं हो पाता है। तो आप मात्र 299 में आप सब सब्जेक्ट का, ऑल विषय का
साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ हो गया, आपको सभी चीज़ का नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा व्हाट्सएप से, तो लेने की प्रयास कीजिएगा। बिहार में समाजवादी दल की संस्थापक कौन है? तो बिहार में समाजवादी दल के संस्थापक की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण, बेसिकली जो छात्र आंदोलन और संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITIC की स्थापना कब हुआ? ये क्वेश्चन 2014-2016 के एग्जाम में पूछ चुका है। यहाँ पे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन कहा गया, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन राइट हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेरा सत्याग्रह बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो 1918 ईस्वी में हुआ था। अधिकतम इसमें डेट वाला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, टाटा रतन आंदोलन का नेतृत्व किस, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है यहाँ पे ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने यहाँ पे किसने किया था? तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये क्वेश्चन कहा गया। 24 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे जतरा भगत ने, बाप रे बाप, यहाँ पे ताना भगत जो था वो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखना जनता भगत ने, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, जनता भगत ने। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल आपको अजीब लगेंगे। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेता कौन था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन जो था उसका नेता कौन था? 25 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना बेसिकली दो नेता हुए थे, एक था बेसिकली क्या थे यहाँ पे शौकत अली और साथ में मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों बेसिकली खिलाफत आंदोलन का नेता थे, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन के लिए। दोनों के दोनों सही है। बगल में डेट भी दिया गया है, आप डेट देख सकते हैं। बिहार बोर्ड में पूछा गया कब कब क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करता हूँ, कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलिए ये ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मास्टर, यहाँ पे क्वेश्चन मास्टर द किस क्रांति को कहा जाता है? मास्टर द किस क्रांति को कहा जाता है, ये क्वेश्चन कहा गया। 26 नंबर क्वेश्चन है। तो मास्टर द किस क्रांति को कहा जाता है? तो याद रखना सूर्य सेना को कहा जाता है, ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन के लिए। मेरे प्यारे बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, खुदाई यहाँ पे खुदाई खिरामतगार की संस्थापक कौन है? तो खुदाई खिरामतगार के संस्थापक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना खान अब्दुल गफूर खां, याद रखना खान अब्दुल गफूर खां थे, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वराज पार्टी का प्रथम आप पे सम्मेलन कब हुआ? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? आपको 28 नंबर क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था 1923 ईस्वी में हुआ था, बी राइट हो जाएगा। अधिकतम क्वेश्चन यहाँ पे डेट वाला ही पूछ रहा है। बिहार में यहाँ पे चौकीदारी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में चौकीदारी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना गंगा प्रसाद राय ने किया था, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा, गंगा प्रसाद राय ने किया था। अगले क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 30 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना सितंबर 1920 कोलकाता का अधिवेशन में पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन के लिए। मेरे प्यारे बच्चों 400 प्लस करने का सबसे बड़ा आप पे मूल मंत्र क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना, VVI क्वेश्चन पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना। उसको लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। भारतीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने कराई? मेरे प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूँ। भारतीय स्वयंसेवक संगठन की स्थापना किसने करवाया था? 31 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे हेड ग्वार ने कराया था, हेड ग्वार ने, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, हेड ग्वार ने कराया था। भारत यहाँ पे क्वेश्चन प्रभात फेरी का यहाँ पे आयोजन किस आंदोलन में हुआ था? प्रभात फेरी आपने देखा होगा कि स्कूल में प्रभात फेरी कराया जाता है, तो प्रभात फेरी का जो आयोजन है किसने करवाया था? ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है। तो प्रभात फेरी का आयोजन यहाँ पे सविनय ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आंदोलन से हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है ब्राह्म समाज की स्थापना किसने करवाया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 30 नंबर क्वेश्चन है। तो राजा यहाँ पे किसने करवाया था? तो राजा राम मोहन राय ने करवाया था ब्रह्म समाज की स्थापना, यानी कि ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना।
अगले क्वेश्चन की, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह की बात करते 34 नंबर क्वेश्चन है, तो 1857 ईस्वी में हुआ था सिपाही विद्रोह। 34 नंबर क्वेश्चन के लिए बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का क्लास आपको WW स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर क्लास कराया जाएंगे, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। डेली नाइट में 9 बजे 4 बजे शाम को क्लास कराई जाती है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में कितना प्रतिशत मजदूरों का वेतन में वृद्धि हुई? क्वेश्चन कहा कि अहमदाबाद जो बेसिकली गुजरात में है, तो हम अहमदाबाद मिल यहाँ पे मजदूर आंदोलन यहाँ पे 1918 में कितने प्रतिशत मजदूरों के वेतन में वृद्धि हुई? ये 35 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो याद रखना 35% जो मजदूरों के मजदूरी में वेतन में वृद्धि हुई थी, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार शेयर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है फुट डालो और राज करो का नीति किसने अपनाया? तो अंग्रेजों ने बेसिकली फुट डालो और राज करो का नीति अपनाया था, ऑप्शन ई राइट हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। 38 नंबर, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के कब और किस अधिवेशन में पारित हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण स्वराज की मांग की जो प्रस्ताव है कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब ये पारित हुआ था, ये क्वेश्चन कहा गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना लाहौर अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस के लाहौर के 1929 अधिवेशन में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन की यात्रा शुरू हुआ था। तो सबने अवज्ञा आंदोलन का यात्रा कहाँ से और कब शुरू हुआ था, ये 39 नंबर क्वेश्चन है। याद रखना डांडी यात्रा से शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। नमक कानून को तोड़ने के लिए डांडी यात्रा हुआ था, उसी समय यह शुरू हुआ था सबने अवज्ञा आंदोलन। याद रखना ये 2019, 2020 और 2021 में लगातार 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है बिहार बोर्ड में। गांधी जी ने यहाँ पे केसरी हिंद की उपाधि किससे वहां पे प्रभावित होकर लौटाया? क्वेश्चन कहा गया गांधी जी ने केसरी हिंद का उपाधि किससे प्रभावित होकर लौटा दिया? 40 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो याद रखना जालियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर लौटा दिया, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया? 41 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती ने लगाया था, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गांधी जी यहाँ पे साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष कराया था? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में करवाया था, यानी ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसका कब कराया गया, ये सब याद रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब कराया गया था? 43 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना 1885 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था बेसिकली कब हुआ था, ये क्वेश्चन कहा गया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 44 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो याद रखना 1995 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लिए, एक बार आप लोग शेयर भी कर लीजिए प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन के आपको बंद कर दिया? चौरा चौरी कांड हुआ, उसके बाद कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया उन्होंने, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना करो या मरो भाई, करो या मरो भाई। अगर भारत छुड़वाना है तो या मर जाओ या कुछ कर जाओ, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है गांधी जी ने भारत के आपके सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था? तो याद रखना चंपारण सत्याग्रह से, अप्रैल 1917 में चंपारण से ही शुरू किया था गांधी जी ने अपना पहला प्रयोग। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे तिनकठिया प्रथा किस कानून पर था? तो तिनकठिया प्रथा जो बेसिकली किस कानून यहाँ पे प्रणाली किस पर लागू थी? तो याद रखना तिनकठिया जो प्रथा था बेसिकली किसानों पर लागू थी, याद रखना तिनकठिया प्रथा, ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसमें कौन से समिति का गठन किया? तो याद रखना हंटर समिति, याद रखना हंटर समिति का गठन किए थे, यानी ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा, लेकिन कोई फायदा हुआ भी नहीं था। अगले क्वेश्चन की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? देखो भाई 2021 में पूछा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार है, याद रखना ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे
क्लास 10 के हिस्ट्री इतिहास। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है सामाजिक विज्ञान जिसको एसएसटी कहा जाता है, क्लास 10 का जो 80 नंबर का एग्जाम होता है 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। इसमें आपको 4 से 5 बुक पढ़ना है। 4 बुक कौन कौन से? इतिहास है, इतिहास है, साथ में आपको भूगोल है, साथ में आपको राजनीतिक शास्त्र है, उसके बाद अर्थशास्त्र है। ठीक है ना, ये 4 बुक पढ़ना है, जिसमें सब इतिहास अभी पढ़ रहे थे, जिसका चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे। सभी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का क्लास कराएंगे WW स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ आप लोग शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 9 बजे नाइट में और 4 बजे शाम को क्लास चलता है, टाइमिंग फिक्स रहता है। दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स या PDF नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ज्वाइन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।